बातमी जतमधून काँग्रेस महाविकास आघाडीचे अधिकृत उमेदवार माननीय आमदार श्री विक्रमसिंह सावंत यांच्या प्रचारार्थ जतमध्ये जाहीर सभा पार पडली। संसद रत्न माननीय खासदार डॉक्टर अमोल कोल्हे उपस्थित होते। तसेच राज्यसभा खासदार श्री इम्रान प्रतापगडी व सांगली जिल्ह्याचे लोकप्रिय खासदार विशाल पाटील हे उपस्थित होते। आणि या जाहीर सभेदरम्यान कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। जब आने वाली 20 तारीख को आपको न सिर्फ जज के भविष्य का फैसला, एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में चलती हुई सरकार को लूट करके, लोकतंत्र को लूट करके सरकार बनाई। सरकार को लूटने से ही सुकून नहीं मिला तो राजनीतिक दलों को तोड़ा, उनके चुनाव निशान छीने। दिल्ली में बैठे हुए हाकिम ये सोचते हैं कि महाराष्ट्र को दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चलाया जाएगा, लेकिन ये वीर शिवाजी महाराज की धरती है, ये बाबा साहब अंबेडकर की धरती है, इसे दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाया जा सकता। इसलिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। यहां तमाम बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी हैं, माएं बहनें हैं। आप दोनों पार्टियों का अंतर देखिए। एक तरफ महाविकास आघाड़ी खड़ी है, एक तरफ महायुति खड़ी है। उनके नारे क्या है? कटोगे कटोगे, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, उल्टा लटका देंगे, घर ढहा देंगे। और एक तरफ महाविकास आघाड़ी के नेताओं के नारे क्या हैं? आइए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। ये लड़ाई सीधे सीधे नफरत और मोहब्बत के बीच में है, घृणा और प्रेम के बीच में है। और विक्रम सावंत जी आपके अपने आमदार हैं। आमदार रहते हुए पिछले 5 साल में इनका काम गिनाने की जरूरत नहीं है। मैं तो किसी भी आमदार या खासदार का जब आकलन करता हूं, जब उसको नापता हूं, तो मैं उस हाउस में, असेंबली में या फिर पार्लियामेंट में उसके द्वारा पूछे गए प्रश्नों से उसके व्यक्तित्व का आकलन करता हूं। ये इकलौते ऐसे आमदार हैं जिन्होंने महाराष्ट्र की असेंबली में 241 बार प्रश्न पूछा है। मुझे लगता है और जोरदार ताली इस बात पर बजनी चाहिए। एक पढ़ा लिखा आमदार, एक अपने विधानसभा के लिए मुद्दों पर लड़ने वाला आमदार वहां खड़ा होकर के आप आमदार और खासदार चुन के क्यों भेजते हैं कि वो जाएगा असेंबली में खड़ा होगा, आपके हक के लिए, आपके मुद्दों के लिए सरकार से लड़ेगा, जरूरत पड़ेगी तो अपनी सरकार से भी लड़ेगा। यही काम होता है आमदार और खासदार का। वो आपका प्रतिनिधित्व करता है, आपकी आवाज बन करके वहां जाता है। और अगर ईमानदारी से पूछा जाए तो विक्रम जी ने इस अपनी जिम्मेदारी को 100% निभाया है। मेरे ऊपर तो इनका व्यक्तिगत एहसान है। मैं महाराष्ट्र में पैदा नहीं हुआ हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा रोम रोम महाराष्ट्र के कण कण से मिलके बना है। एक आत्मा का रिश्ता होता है, एक रूह का रिश्ता होता है जो इस राज्य से है। और मैं राजनीति की दुनिया का व्यक्ति नहीं था। मैं 2019 में जब राजनीति में आया और 2022 में जब हमारे नेता राहुल गांधी जी ने मुझे महाराष्ट्र से राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया, तो उस रात मैंने सोचा कि वो किसी और राज्य से मुझे भेज सकते थे, महाराष्ट्र ही क्यों चुना? तो मुझे लगा शायद वो आंदोलन की धरती है, वो इंकलाब की धरती है, वो उसूलों की धरती है, वो मूल्यों की धरती है। इसलिए उन्होंने मुझे महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। और आज अगर मैं खासदार बनकर के देश की सबसे बड़ी पंचायत में, राज्यसभा में खड़ा होकर के आपके मुद्दों पर लड़ता हूं, तो उसकी बुनियाद में विक्रम सावंत जी का एक वोट शामिल है। एक ऐसे समय में जब एक एक मत बेचने, खरीदने और तोड़ने की, फोड़ने की साजिशें चल रही हो, न जाने कितने कितने के मोल लग रहे हो, ऐसे में जब मैं चुनाव लड़ने के लिए आया तो विक्रम भाई ने मेरा हाथ पकड़ा, बोले यार आपकी उम्र बहुत कम है, आप छोटे भाई की तरह हो। मैंने कहा मैं राज्यसभा का चुनाव पहली बार लड़ रहा हूं और हमेशा महाराष्ट्र में चुनाव नहीं होता था।
निर्विरोध निर्वाचित हो जाते थे लोग राज्यसभा में। पहली बार आया तो मैं 22 साल बाद मेरे ही सामने चुनाव हुआ। मैंने कहा अजीब आफत है, मेरे ही आने पे होना था। लेकिन विक्रम भाई ने एक भाई की तरह मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने कहा कि इमरान आप निश्चिंत रहिए, ये महाराष्ट्र है और हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, हम मूल्यों पर चलने वाले लोग हैं, कोई ताकत ना हमें खरीद सकती है ना हमें डरा सकती। मैं विक्रम भाई आज इसलिए भी आया कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और एक चीज जो और बहुत महत्वपूर्ण मैंने इनके अंदर दिखी, एक ऐसा व्यक्ति जो मुद्दों की राजनीति करता है, कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई, कौन दलित, कौन आदिवासी, इन चीजों से परे उठ करके अशोक साहिल ने कभी एक शेर कहा कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझ